बिल्कुल, बिल्कुल, अब पानी तो नीचे आएगा, ऊपर तो रुकेगा नहीं, नीचे आएगा। लेकिन हमको भी पता है, अपने प्रदेश को पता है कि जब पानी आता है तो ये पहली बार तो नहीं हो रहा, इस बार बारिश है ज़्यादा, हम मानते हैं। लेकिन ये मालूम है कि जब बारिश ज़्यादा होएगी तो इस तरह से हमारे यहाँ हमारा ये एरिया अफेक्ट होगा। तो इस उसका प्रबंध तो सरकार को पहले से रखना चाहिए और चौकन्ना रहना चाहिए। बादल फटे जा रहे हैं ऊपर, जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, तो पानी आता है, उसमें समय भी लगता है यहाँ तक आने में। सरकार को इन चीज़ों के बारे में पहले से प्रोएक्टिव होकर काम करने की ज़रूरत होती है। सरकार दावा कर रही है कि उचित प्रबंध किए जाएंगे। दावे तो हैं कि ये जाएंगे कब, अगले साल या बारिशों के बाद, या जब नुकसान हो लेगा सारा उसके बाद। अभी भी देखो, कल हम गए थे वहां पर, देखा हमने, विपक्ष अगर कोई बात उठाता है और नेता प्रतिपक्ष अगर कोई बात उठाते हैं तो उसको सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी गंभीरता से लेना चाहिए, और आम लोग और मीडिया सब उसको गंभीरता से ले रहे हैं। क्योंकि मीडिया के सामने राहुल जी ने जो बातें रखी हैं, लोग उसको देख रहे हैं। और जिस तरह से ये बात रखी हमने, उसी को आधार बताया जो कागज़ इलेक्शन कमीशन ने दिए थे। टाइम लगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ी, लेकिन हमने उन्हीं को आधार बनाया। तो उसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन दे, इलेक्शन कमीशन उसका जवाब नहीं दे रहा। लेकिन जिस तरह की बातें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, सरकार की ओर से कोई कुछ कह नहीं रहा, और इलेक्शन कमीशन को अपना माउथ पीस जैसे लगता है कि सरकार ने बना दिया है और रूलिंग पार्टी ने, भाजपा ने बना दिया। तो इलेक्शन कमीशन का एक काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपने आप को संवैधानिक संस्था के रूप में अपने आप को ऊपर रखे, और किसी भी एक नागरिक के मन में भी अगर शंका है तो उसको दूर करने का दायित्व इलेक्शन कमीशन का है। और यहाँ पर तो नेता प्रतिपक्ष ऐसी बात कह रहे हैं, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को स्थिति साफ करनी होगी, और सत्ता पक्ष को, भाजपा को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि आज देश के हर नागरिक के मन में ये सवाल उठ गया। बिहार चुनाव को लेकर क्या? बिहार चुनाव में आपने देखा राहुल जी को और हमारे गठबंधन को कितना भारी समर्थन मिल रहा है, और वहाँ पर जिस प्रकार की सरकार चली, और आज जो स्थिति हो गई है बिहार की, लोग अब चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बने, और ख़ास तौर से राहुल जी के जो मेहनत है ये, वो ज़रूर रंग लाएगी। आप ये देखिए कि जहाँ एक और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत बढ़ गया है, और वो कैसे हो रहा है, ऐसे लोग जो सलाखों के पीछे हैं, उनके गैंग्स काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो सरकार की नज़र में उनको तो पता होना चाहिए कैसे है, क्यों है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, तो सरकार के पास ऐसे सेल हैं भी, और उनको एक्टिवेट भी करना है। और लेकिन इसमें इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, प्रशासन की ओर से भी, शासन की ओर से भी। और जो ये नेक्सस बनता चला जा रहा है ड्रग्स का, क्रिमिनल्स का, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, ये एक चीज़ है। बेरोज़गारी इसमें कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। जो ये बच्चे शार्प शूटर बन जाते हैं, बेरोज़गार हैं, उनको पकड़ लेते हैं ये गैंग्स। तो सरकार इस बारे में क्या करती है? ड्रग्स की हमने बात की, वो हम पहले से कर रहे हैं। आपको याद होगा, चुनाव से पहले हम कहते थे कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने, हमारे समाज के सामने और कोई भी सरकार के सामने, ये है ड्रग्स का है। तो अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखा, जब हमने मीटिंग की दिशा की, बताया कि हम कर रहे हैं, तो अवेयरनेस कैंपेन करिए। लेकिन वो तो एक, मैं समझूंगी कि 10वां हिस्सा है इस पूरे समस्या का। तो इसको मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होना चाहिए। एक और रोज़गार होना चाहिए, दूसरी ओर शिक्षा होनी चाहिए, तीसरी ओर जो क्रिमिनल हैं और ये बड़े बड़े गैंग्स हैं, उनके ऊपर जब तक सरकार अपना पंजा नहीं कसेगी, तब तक हमारे बच्चे ऐसे त्रस्त होते जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष का चयन अभी तक नहीं हो पाया, हालांकि 2-3 सेशन विधानसभा भी चले गए। तो हाईकमान देखेगा, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। तो सारे हमारे एमएलएज वहाँ पर वोकल हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अपनी आवाज़ उठाते हैं, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं हमारे सभी एमएलएज। ये चीज़ें देखो, हमारा काम है उठाना, और आप लोग इसको दिखाते भी हो। कई चीज़ें तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी, जो मीडिया आप दिखाते हैं उसके माध्यम से भी लोग
जो हमको बताते हैं, हम खुद देखते हैं, उनको हम उठाते हैं। लेकिन ये काम सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्या सरकार को नहीं दिख रहा? क्या सरकार मीडिया को नहीं देखती कि मीडिया क्या दिखा रहा है? क्या सरकार के कान ज़मीन पर नहीं है? या इनके लोग जो सत्ता पक्ष है वो नहीं देख रहा है समस्याओं को? सत्ता पक्ष तो बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि उनका तो काम ही कुछ और बन चुका है अब, और ज़मीन पर जो समस्याएं हैं लोगों की वो देखते ही नहीं है। हम तो उठाते और उठाते रहेंगे और मजबूती से उठाते रहेंगे। हम चाहेंगे कि आपका सहयोग मिले मीडिया का, और इसमें हम सरकार को चौकन्ना करते रहें। और लाडो लक्ष्मी योजना शुरू कर रही है सरकार, 2100 रुपये देने जा रही है सितंबर माह से। मुझे लगता है ये मजाक कर रहे हैं। इतने साल बाद, इतने साल बीत गए, अब पता नहीं, जब कुछ होगा तब देखेंगे। अब जगह जगह हम जा रहे हैं, अब देखेंगे बहनों का जो हाल है, उनको जो पेंशन भी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती। मतलब दर दर भटक रहे हैं। आप नई नई स्कीमें तो अनाउंस कर देते हो, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनके लिए आप क्या कर रहे हो? नाम कट जाते हैं, अपने नाम दर्ज करवाने के लिए बेचारे भाग दौड़ करते हैं। मकान गिर रहे हैं, उनके मकान नहीं मिल रहे। गरीब आदमी बेचारे, इनके कोई पैसा नहीं, बच्चे इनके ऐसे गरीब, कोई रोज़गार नहीं, कोई जो ये अपने कौशल वौशल इस तरह के नाम रख दिए, उसमें किसी को कुछ मिल नहीं रहा। तो मतलब लोगों को आप चक्कर ही कटवा रहे हो। उनके स्वास्थ्य सुविधाएं वो कहाँ गई? गरीब लोग हैं बेचारे, चोट लगती है और कहते हैं कहाँ पे वो अपना करें। आपने देखा कि किस तरह से जो इन्होंने वो स्कीम शुरू की थी, आयुष्मान क्या थी, आयुष्मान भारत, तो उसका तो उसमें इलाज बंद पड़ा है जी। हाँ, आयुष्मान उसका भारत। उसका जो मैंने कहा, ये तो मजाक बन के रह जाती हैं इनकी स्कीम। गरीब आदमी को सिवाय ये खोखले नाम, खोखले नारे, इनके अलावा गरीब आदमी को कुछ नहीं। महिलाओं का कहना है कि चुनाव से पहले लाडो स्कीम की ऐसी कोई कैटेगरी का चयन नहीं किया गया था, लेकिन अब कह दिया कि 1 लाख से नीचे जो इनकम ये तो दिख ही रहा था ना, क्योंकि तब इन्होंने बोला नहीं, हमको सबको पता है। और हमने बोला भी था कि ये बता नहीं रहे हैं, बाद में कैटेगरीज बनाएंगे। ये सिर्फ उस समय महिलाओं को रिझाने के लिए इन्होंने इस तरह की बातें की। चुनाव के लिए, चुनाव से पहले धड़ाधड़ बनाए इन्होंने, कार्ड्स बनाए, और चुनाव के बाद काटने शुरू कर दिए। वो भी रिकॉर्ड की बात है। मतलब रेलवे को लेकर के जैसे अपने प्लेटफॉर्म का काम जैसे लंबित पड़ा है, इसके साथ साथ नई रेलवे लाइन जो आपका पहले प्रोजेक्ट था कि एलनाबाद जी। को सिरसा से जोड़ा जाए, जी। और फतेहाबाद को भी जो अग्रवा का जो तो घोषणा पहले गोवा हुई से, थी, जी जी उनको बिल्कुल, लेकर के कुछ रतिया नया वाला प्रपोजल भी, हाँ। अभी हुआ है अब नई ट्रेन चलाने को लेकर के? देखो सरकार का कुछ नहीं पता, हम उठाते रहते हैं। मैंने अभी भी बल्कि हमारी जो फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, कंसल्टेटिव कमेटी, उसमें मैंने ये अपने रेलवे वाली बातें भी उठाई, और यहाँ की इंडस्ट्री के बारे में भी मैंने उठाई कि हमारा कॉटन ग्रोइंग एरिया है, यहाँ पर हमारी जिनिंग स्पिनिंग मिल्स जो होनी चाहिए वो सब ख़त्म हो गया है। तो उसके लिए कुछ प्रोत्साहन दें। अपना पूरा, जैसे गंगानगर है इधर, सारा बठिंडा एरिया, अपना ये सिरसा, तो जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ पे कोई काम रोज़गार भी नहीं होगा, किसान को भी सही दाम नहीं मिलेगा। तो ये सब समस्याएं हैं, हम उठाते हैं, जहाँ हो सकता है उठाते हैं। समय आएगा तो हल भी निकालेंगे। शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, कुछ मुद्दे हैं, हर तरह की बात है। कोई वैसे अपनी बात डिस्कस करने आते हैं। दिक्कत काफ़ी आ रही हैं, जैसे फैमिली आईडी की बात है, बहू बाहर की है या बेटी कहीं और चली गई है दूसरे राज्य में। इनकम के बारे में दिक्कत आ रही है कि इनकम गलत लिखी जाए तो कैसे ठीक करें। इस तरह की समस्याएं पहले भी थी और अभी भी हैं। सरकार ने इनका हल निकालने के लिए ऐसा लगता है कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, वरना लोग अभी भी क्यों त्रस्त होते हैं। बहुत बहुत बातें हैं। बाढ़ की बात है, जो खेत जलमग्न हो गए हैं, उसके बारे में कि पहले इसके बारे में सोचते नहीं हैं। बाढ़ तो आती है और पता है किस एरिया में आएगी, सबको मालूम है। कितनी नौकरियां अभी खाली पड़ी हैं जो आपदा के लिए प्रोजेक्ट, हाँ, वो चीज़ें हैं। तो इसके अलावा जो देखने में आ रहा है, कई लोग कहते हैं कि अफसर सुनवाई नहीं करते, कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ विकास के लंबित पड़े हैं मामले बहुत लंबे समय से। अभी मुझे बताया, मैंने पिछली बार दिशा मीटिंग में उठाई थी बात कचरे की, ग्रीन बेल्ट में जो डाल रखा है,
और वो बढ़ता ही जा रहा है। पार्क था, यहाँ पे तो कोशिश होती है कि ग्रीन लंग्स बढ़ाएं, पर अभी ऐसे लगता है कि प्रशासन को इसकी ओर ध्यान नहीं, और जो ग्रीन लंग्स थे भी सिरसा में अपने, उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। कचरे के ढेर वहाँ पर, मुझे पिछली बार बताया कि वो केवल कलेक्शन ग्राउंड है, कि वहाँ पे डालते हैं और उठाते हैं, लेकिन वो तो भरता चला जा रहा है। तो मैं तो चाहूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ को देखो, क्योंकि यहाँ पे सब रहते हैं, तो आम नागरिक की बातें हैं, ये सबको अफेक्ट करती हैं, उनकी सेहत को अफेक्ट करते हैं। सरकार को इन बातों के बारे में उदासीन नहीं होना चाहिए, बल्कि संवेदनशील होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए कि हम कैसे बढ़ाएं, कैसे सफाई करें। पर बहुत दुख की बात है, कौन सा हर बार हम कहते हैं, कहते कहते भी, खैर हम तो नहीं थकेंगे, लेकिन ये सफाई और ये सब जो बातें हैं वो कागज़ों पे रह जाती हैं, इच्छा शक्ति नज़र नहीं आती।